आपने बड़े यूट्यूब चैनल्स पर वीडियो देखी होंगी कि भारत को मिलेगा F-35 फाइटर जेट, अमेरिका देगा मजबूरी में अपना स्टेल्थ फाइटर जेट भारत को, भारत आएगा F-35 लड़ाकू विमान। लेकिन मैं आपको साफ कर दूं कि ये सब बातें झूठ हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आज भी वैश्विक कूटनीति में दो देशों के बीच दोस्ती बस फायदे या नुकसान को देखकर होती है, फिर चाहे फायदा शॉर्ट टर्म में हो या फिर लॉन्ग टर्म में। और भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले। मैं ये चीज बिल्कुल मानता हूँ कि अमेरिका भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी दोनों देशों के बीच कई मसले हैं जिन पर अमेरिका भी कभी खुलकर भारत की मदद के लिए आगे नहीं आता। उदाहरण के तौर पर ले लो दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 की सेल। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो अमेरिका भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ वो भारत को चाइना के खिलाफ मजबूत करने की बात करता है, तो दूसरी तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत को 2-4 रियायतें देने को भी तैयार नहीं है। आपको ये बिल्कुल छोटी बात लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी तो भारत भी मजबूत होगा और चाइना के खिलाफ मजबूती से लड़ेगा। ऐसे में अमेरिका, जो कि करीब 21 से 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसको भारत की 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को थोड़ी रियायतें तो देनी ही बनती हैं, अगर वो इतना ही खास मानता है भारत को। तो बात करें चाइना को काउंटर करने की, तो हाँ, अमेरिका काफी हद तक चाहता है कि भारत चाइना के खिलाफ मजबूत हो, लेकिन तब भी आज तक उसने अपना स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 भारत को आज तक कभी ऑफर नहीं किया, बल्कि आउटडेटेड F-16, F-21, F-15EX वगैरह जंक माल भारत को पेश करते जा रहा है, वो भी बार बार रीब्रांड करके। तो ऐसे में मन में ख्याल उठता है कि अमेरिका भारत को अपना F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट कभी क्यों नहीं देगा, या फिर उसने आज तक भारत को कभी ऑफर क्यों नहीं किया। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इसमें दोनों ही देशों की गलती है, अमेरिका की भी और भारत की भी। पहला कारण है कि अमेरिका F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट बस उन्हीं देशों को देता है जिसके साथ उसने ये डेवलप किया है, या फिर जो उसके सबसे करीबी हैं। F-35 फाइटर जेट को डेवलप करने में और इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और कनाडा ने अमेरिका का साथ दिया था। लेकिन अमेरिका ने अपना F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट इनके अलावा इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, पोलैंड, बेल्जियम और सिंगापुर को भी बेचा है। ये सभी वो देश है जो अमेरिका के इशारे पर नाचते हैं, और इनके चाइना और रशिया दोनों के साथ ही कुछ खास संबंध नहीं है, और ये अमेरिकी खेमे में है। भारत कभी भी इन देशों की तरह अमेरिका के आगे पूरी तरह नहीं झुका, और ना ही हमने अमेरिका के इशारे पर कभी भी अपने फैसले बदले। हाँ, मैं मानता हूँ कि भारत ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसमें अमेरिका का प्रभाव था, खासकर ईरान के खिलाफ, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म में भारत को ही फायदा देंगे। लेकिन भारत इन सभी देशों की तरह आज तक कभी भी अमेरिका की कठपुतली नहीं बना, और ना ही कभी बनेगा, जिसका उदाहरण है रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील, वो भी अमेरिका के लाखों मना करने पर और प्रतिबंधों की धमकी देने पर। मोटे तौर पर कहा जाए तो भारत के संबंध रशिया के साथ भी हैं, जो कि चाहते और ना चाहते हुए भी हमें रखने पड़ेंगे, क्योंकि आज भी भारत के 80% हथियार रशिया के बने हैं। इसलिए अमेरिका अपना F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट कभी भी भारत को नहीं देगा। दूसरा कारण है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर अमेरिका भारत को F-35 बेचता है तो उसको फिर रशिया से खरीदे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ भी इंटरलिंक करना पड़ेगा, ताकि वो पहचाने कि ये फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है। तो इस चक्कर में फिर रशिया F-35 के स्टेल्थ फीचर्स और सोर्स कोड को बैक ट्रैक करने में सफल हो जाएगा। एक ये भी कारण माना जा रहा है जिसकी वजह से अमेरिका ने टर्की को F-35 प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया है, क्योंकि उसने भी भारत की तरह रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। तीसरा बड़ा कारण है कि इंडिया AMCA प्रोजेक्ट के तहत अपना स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से भारत ने कभी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट में अपना इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। और लॉन्ग टर्म में सोचा जाए तो भारत के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा कि स्टेल्थ फाइटर जेट मेड इन इंडिया हो, क्योंकि अगर भारत अमेरिका से इतना महंगा F-35 फाइटर जेट खरीद भी ले तो वो बड़ी टर्म और कंडीशन के साथ आएगा, जैसे कि कैसे इस्तेमाल करना, किसके खिलाफ करना, वगैरह वगैरह। इसलिए भारत कभी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए अमेरिका के पास गया भी नहीं। और भी कई छोटे मोटे कारण हैं, जैसे कि इसका काफी महंगा होना, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होना, वगैरह वगैरह। लेकिन जो सबसे बड़े कारण थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वैसे भारत को क्या अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदना चाहिए, या रशिया का स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 खरीदना चाहिए, या फिर अपने AMC प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।